उससे मेरा कुछ ना बिगड़े। जितना भी याद आया दिन रात सब कुछ उसने बता दिया। लेकिन भगवान कर तुम समर्थ, वो सब कुछ करते हुए जो है अलग से चीज रख लेते हैं। उन्होंने खम फाड़ के, न मां का गर्भ था, कोई चीज नहीं थी, नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव, और दिन और रात तमाम जो है बातें मांगी थी, उन सबको जो टाल करके हिरण्याकशिपु का वध किया था। वही नरसिंह अवतार में भगवान ने प्रहलाद से वादा किया कि मैं आऊंगा जिस तरीके से खम फाड़ के आए हैं। जाम्बोजी महाराज वृद्धावस्था में लौट जी के घर जो है प्रगट हुए, इसलिए महापुरुषों ने कहा प्रगटे जब रूप निरंजन यह जम्भेश्वर नाम कहा हवन को, गिरवा वस्त्र धर जाप जगे समरा थल जागत गावन को, गुरु आप अखंडित एक बजे सब लोगन को समझावन को, दिन पावन से मई की सुधी धन्यवाद सदा उस पावन को। कोई समय जाम्बोजी महाराज के अवतार का आज से 573 वर्ष 21 दिन पहले जब रात्रि का चंद्रमा उदय होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा उदय होने के साथ लौट जी जो है अपने जो है गौशाला में पूजा घर में बैठे हैं और भगवान के अवतार का समय का इंतजार कर रहे हैं। भगवान उनको जो पूजा स्थल में देदीप्यमान तेजोमय कुछ वाला बालक नजर आ रहा है, बड़े तन्मय से उसका दर्शन कर रहे हैं। तन्मयता से दर्शन करने के बाद एकदम जो है रणिवास से दासी आई है दौड़ती हुई, बधाई हो बधाई हो, भगवान आ गए हैं। जिस समय वृद्धावस्था में थे, पहला कारण मैंने आपका नरसिंह बताया। दूसरा कारण मैं बता दूं संक्षेप में। भगवान जिस समय कृष्ण अवतार में थे, नंद बाबा और यशोदा ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने तमाम बाल लीलाएं यहाँ की है और सभी लीलाओं से आप ओतप्रोत है, हमें केवल एक वसुदेव जी के यहाँ जो नाटक है उसकी बहुत बड़ी इच्छा है। जाम्बोजी महाराज ने भगवान कृष्ण ने वरदान किया कि अवश्य आऊंगा। जामणी साहित्य में आता है कि लौट है नंदराय जसोदा हसा भई, मारू थल वृद्ध भौम पीपासल वृद्ध है सही, कृष्ण कवल के कारण आखिर इनका आया जम नरेश। दूसरा कारण ये। और तीसरा कारण, जिस समय लौट जी वृद्धावस्था में थे, लौट जी हमेशा जो प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले थे, अकाल पड़ गया बड़ा भारी। गायों का बहुत ज्यादा रखते थे, गायों की सेवा करते थे। अकाल पड़ने के बाद वहां जो है उनकी ससुराल थी छापर नीमी द्रोणपुर में उनकी ससुराल थी। वहां जो अच्छी वर्षा थी, अच्छा घास था, इसलिए गायों को लेकर को वहां गए हैं। गायों को चराने के बाद आगे जो है जमाना आया, बारिश आगे की हुई, बिरखा भई असराड़, सब जगह बिरखा हो गई। तुम्हारे मारवाड़ प्रांत में सुगन मनाने की प्रथा है। पुराना जमाने में सब सुगुन होते थे, सबको पूछते थे, वो बता देते थे आखाती में हुई। कई बार मैंने खुद बूढ़े आदमियों को पूछ लिया कि अब की बार आखाती को हुगन कुकर है कि महाराज मैं जीव हा, मैं कलयुग में मर गया भूल गया है ही कोई। एक बोले जीव तो ज्यों क्यों है, मैं खातर जो है सवेरे मैं दिन उगने पहला खेता में जाना पड़े,
घड़ी के पौर के चंद्र के जावना पड़ा जीव बोले भी अंदाजो लगाओ है ए हगड़ा नशेड़ी है चाय पिए डोडा घोड़ा है तो सुबह सुबह तो भाई जो है मरणों थोड़ा देना रहे आने के ढावे तो चढ़े बसे कोई बात करे बसे कोई दान बना लाड़ी के वह हालात है गए। तो पहले जो है वर्षा होने के बाद वहां जोधा नाम का जाट बड़ा वो अपना सारा खेती का सामान बोने का सामान माता मन बैठ जाओ सारा सामान लेकर के घर से निकलता है। लौड़ जी महाराज हमेशा सुबह जो भोर के चंद्र के सवेरे 4 बजे से पहले उठते थे, दिशा मैदान जाकर के नहा धो करके भगवान का स्मरण करते थे, माला फेरते थे। तो लौड़ जी महाराज उस दिशा में बाहर गए थे, गांव से क्यों जोधा जाट टिकट लगा, सामने लौड़ जी मिल गई। बिना कहा सुने वो जो है वापिस लौट गया। लौड़ जी समझ गए कि तेरों को देख करके ये वापिस लौट रहा है। तो उन्होंने सोचा उत्तर दिशा में इनके खेत ज्यादा है, कल को आप दिशा बदल देंगे। देखना था क्या जोधा ने भी होगी उन्होंने लौट दी जाए बड़ा मिल दी, वही देखना भी होगा आपस में जो है मिलान हो गया। मिलान होने के बाद जोधा ने कहा भाई सारे थे काल रेड दी और हमारे काल रेड हो गए। लौट जी बोला कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। बोले वही तो डर है। लौट जी ने कहा भाई मेरे में क्या अवगुण है जिससे कि आप मुझे देखना नहीं चाहते हो। मैं बोले आप ठाकुर साहब आप में 3 अवगुण है। एक तो आप गांव का ठाकुर हो, ठाकुर गांव का मालिक होता है। न्याय अन्याय में जो भूल कर जाता है, जो पहले आ जाता है उस बात को आप पकड़ के न्याय कर देते हो, बहुत बड़ा अत्याचार हो जाता है। आला सूखा में लेना ही जिस करे मुहान। और दूसरा गुण आप महाराज का ज्वाई हो। पुराना जमाना में ज्वाई रात रात टावर हो जाऊंगा, घरे आऊंगा, दिन का को आऊंगा, दिन के को आऊंगा। परंपरा आई, मर्यादा है। और दूसरी बात जो है संस्कृत साहित्य में बता रखा है कि जामा तो 10 नौकरा 9 ग्रह तो है बाकी पूजा ही बात दवाई जो है 10 ग्रह हगड़ो ही दे देते बड़े के लिया। लौड़ जी ने मन में विचार किया कि ठंडवाई कदे जताई को नहीं और न जोई पड़ो जतायो। तीसरी बात उसने बताया आप निपुते हो। उन्होंने कहा मैं प्रजा को पुत्रवत मानता हूं, लेकिन फिर भी आज निपुता बता रहे हो, आप मुंह नहीं देखना चाहते हो। घर में गए गौड़वास में जाकर के विचार में किया जिस देह को लोग देखना नहीं चाहते उसको देह जो है छोड़ेंगे। अनशन लेकर के भगवान विष्णु को याद करते हुए जंगल में जाके बैठ गए हैं। एक बछिया बाग लगुड़ी है, बस आगे चली गई साथ में। वो वहां चर पी लेती है, तालाब में पानी पी लेती है। भगवान का वायदा है एक क्षण में सबको पोखने की, और जीवा जून सवाई सबका जो है एक क्षण में संभाल लेते हैं। और नानी मोटी जिया जूनी ये थी सांस पूर्ण से साथ वचन है। लौड़ जी की हालात देख करके भगवान का जो है एकदम का एक भक्त जो है अनशन करके प्राण त्याग रहा है, उसका वचन निभाना पड़ेगा। भगवान आए विष्णु भगवान तप कर रहे हैं, वहां आकर के भिक्षा की आवाज